वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग यूपी ट्रिपल जूनियर स्टडी और स्टेनोग्राफर के पेपर के बारे में बात करेंगे। साथ में आप अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो किस प्रकार तैयारी शुरू करें जिससे कम समय में आप जो है अधिकतम अंक अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा सचिवालय से कंप्यूटर ऑपरेटर टोटल जो है 190 पदों का जो अधियाचन है वो आयोग आ चुका है सचिवालय से, और यह जो है अब देखने वाली बात होगी कि यह पेट 2023 से यह अधियाचन का जो नोटिफिकेशन निकलता है या पेट 2025 से। अगर वैलिडिटी बढ़ेगी तो यह अधियाचन 2023 निकलेगा, पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी तो 2025 से अधियाचन का जो नोटिफिकेशन है वह निकलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की, जो 5512 है और 3284 पद की। तो जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफ में जो है दोनों का सिलेबस आप लोग जानते हैं कि सेम ही है, और जूनियर असिस्टेंट जो 5512 का पद का जो पेपर होने वाला है ये आप जानिए ये मई लास्ट में होगा या आपका जून में होने होगा। क्योंकि मई में इसलिए कम चांस लग रहा है क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट जो संख्या है वो 2 लाख से ज़्यादा है, इसीलिए जो है इसका ज़्यादातर चांस जो है जून में ही हो रहा है। कुछ चांसेस हैं कि मई में, और इसका जो नोटिस है आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है कि आपका पेपर जो है कब आयोजित होने वाला है। और कंप्यूटर ऑपरेटर जो पद है ये आप जानते हैं कि कहीं ये आपका 2400 पे स्केल का पद है। तो यह भी जो है एक अच्छी नौकरी है, आप जानते हैं सचिवालय में सीधे इसका प्रमोशन जो होगा वो सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात जो है वो सहायक समीक्षा अधिकारी पर होगा 4600 पे, और इसके बाद अगला प्रमोशन आपका समीक्षा अधिकारी होगा। तो इस प्रकार जो है यह भी सचिवालय काफी अच्छा पद है कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो जो लोग भी 2025 का जो पेट देने वाले हैं वो लोग अपनी तैयारी बेहतर किए रहे हैं, क्योंकि पद कम इसलिए परसेंटाइल जो है कट ऑफ जो काफी ज्यादा जाएगी, इसके लिए जो है आप लोग पहले से तैयार रहिए। इसके अलावा जो 3284 जो पदों की जो पेपर होने की बात है ये आप जानिए, इसका पेपर आप लोग सितंबर के आसपास आप मान के चलिए। तो इसके पीछे बहुत मत पड़िए, पहले जो उससे पहले बल्कि पेट देख के अगर जिनका कोई पेपर ना हो वो लोग पहले पेट को अच्छे से तराश लें, क्योंकि इस बार का पेट काफी बेनिफिशियल होने वाला है लोगों के लिए। क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले कुछ भर्तियां आपको देखने को मिलेगी जिनमें अगर पेट 2023 से अगर लेखपाल ना आए तो लगभग 8000 पदों का लेखपाल की भर्ती आएगी। इसके बाद लगभग 2600 पद की आपकी वीडियो की भर्ती देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट के आयोग के पास 1000 का निर्वाचन पहले से पड़ा हुआ है, और स्टेनो की भर्ती अलग से आने वाली है जो राजस्व विभाग की भर्ती है। ये सभी भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जेई वगैरह आती ही रहेगी। तो जो जिसके लिए जो है एलिजिबल हो वो अपनी तैयारी को बेहतर किए थे। बात करते हैं स्टेनोग्राफर के 331 वाले, इसमें आप लोग जानते हैं लगभग 11,000 स्टूडेंट पास किए हुए हैं। इनका पेपर इससे पहले हो सकता है इसका पेपर जो है मई लास्ट में करा दें, और जूनियर असिस्टेंट का जो 5512 वाला पेपर है वो आपका जून में करा दें। तो आप मान के चलिए कि दोनों पेपर लगभग मई लास्ट में दोनों का पेपर मान के तैयारी शुरू करिए। आप जानते हैं दोनों का सिलेबस एक ही है, और जिनका भी इन चारों परीक्षाओं में जिसकी एलिजिबिलिटी हो उसके लिए रामबाण है कि उनको बहुत सारे एक ही पैटर्न पर जो है पेपर देने को मिल रहे हैं। कई लोगों का प्रश्न यह रहता है कि सर हम टाइपिंग सीखते शुरू मतलब टाइपिंग भी करते चले, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, आप इसमें 1 सेकंड नहीं बर्बाद करेंगे टाइपिंग के पीछे आप लोग 1 सेकंड नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर उतने समय में अगर अपने पेपर में आप 2 से 3 मार्क्स बढ़ा लेंगे ना, तो वह मार्क्स आपको फाइनल लिस्ट में लाने में के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर होगा, आपका पेपर होगा कम से कम 4 महीना रिजल्ट नहीं आएगा, 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर कम से कम 4 महीने के बाद आपकी टाइपिंग होगी, और जिन मिनिमम की बात मैं कह रहा हूँ, मिनिमम इतने मंथ की। और आप जानते हैं टाइपिंग अगर आपको सीखना, आप अगर लगन सीखेंगे तो 3 महीने का जो समय है वो पर्याप्त होता है किसी भी प्रकार की टाइपिंग सीखने। आपको जानते हैं टाइपिंग आपकी दोनों होनी है, 25 आपकी हिंदी होगी और इंग्लिश की आपकी 30 की होगी, जिससे आप 3 महीने में एकदम आराम से आप सीख सकते हैं। तो इसलिए एक भी सेकंड आप टाइपिंग के लिए जो है खर्च नहीं करेंगे। वहीं बात करते हैं स्टेनो के लिए, स्टेनो वाले तो टाइपिंग तो वैसे जानते होंगे जहाँ तक उम्मीद है। बाकी आप लोग स्किल को लेकर चलिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 5% जो है इसमें एरर माफ होती है, अर्थात 95% आपको जो है सही लिख के आना है। तो यह है, और यूपी ट्रिपल जो डिक्टेशन होती है वो काफ़ी अच्छी लेवल की होती है। जिस प्रकार से हाईकोर्ट की इस बार बोली गई थी उसी प्रकार की यूपी ट्रिपल भी स्किल बोली जाती है। जो मैटर होता है
वो संपादकीय मैटर होता है, तो नए मैटर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लोग भी अपने पेपर के साथ अपने स्किल की भी तैयारी करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में 1262 वालों की टाइपिंग हुई है, उसमें लगभग 50% जो है फेल हो गए हैं। इसमें क्राइटेरिया बदल गया, आपको टाइपिंग की स्पीड साथ एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करके चलनी होगी, क्योंकि एक गलती आप करेंगे तो उसके कारण आपके 5 जो सही शब्द लिखे होंगे, उसको काट लिए जाएँगे। यह प्रक्रिया आयोग ने अपना दी, इसलिए टाइपिंग की एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर डेट आपको बताई गई, लगभग मई लास्ट में जो है आपका पेपर लग सकता है। पद बढ़ने की बात की जाए तो अब 32-84 में पद बढ़ने की संभावना लगभग ना के बराबर है। बाकी 12 से 24 पदों में लगभग 150 से 200 पद बढ़ने के चांसेज़ हैं। हो सकता है किसी दिन आपको नोटिस देखने को मिल सकता है कि 12 से 24 में 150 से 200 पद जो है बढ़ सकते हैं। इसका नोटिस आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी? तो आप जानिए कि शॉर्ट लिस्टिंग भी अप्रैल लास्ट या मई में आपको शॉर्ट लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग भी फॉर्म भरे हैं और एलिजिबल हैं, वो लोग अपनी तैयारी बेहतर करें। आप लोग जानते हैं इन सभी का जो सिलेबस है, हिंदी से 30 प्रश्न आने हैं, सामान्य रीजनिंग से जो सामान्य बुद्धि परीक्षण आपका रीजनिंग है, आपका 15 प्रश्न आने हैं। इसके बाद आपका सामान्य जानकारी 20 प्रश्न आने हैं, 15 प्रश्न आप कंप्यूटर से और 20 प्रश्न आपके जीएस से आने हैं। और 1/4 की मार्किंग अब तक जितने भी दिसंबर से पेपर हुआ है, आप लोग देखे होंगे, किसी भी कट ऑफ जो है 50 के ऊपर नहीं देखने को मिलेगी। तो आप लोग जानिए कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट आपको बेहतर, उसको बेहतर किए रहिए और आपकी प्राथमिकता किस सब्जेक्ट कितनी देनी है, उसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले यूपी स्पेशल को 20 प्रश्न के लिए तैयारी करिए, फिर हिंदी के लिए आप लोग 30 प्रश्न के, कंप्यूटर के जो है पहले तैयार करिए, ये आपका 15 मार्क्स आएगा। रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। इसके बाद सामान्य अध्ययन को लास्ट में आप रखेंगे। सामान्य अध्ययन को लास्ट में इसमें रखेंगे, क्योंकि पूरा तीनों इतिहास पढ़ डालेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट सब पढ़ डालेंगे, उसके बाद ही आपको 20 मार्क्स आएगा। इससे कहीं बेहतर आप जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल पहले पढ़ लीजिए, फिर हिंदी पढ़ लीजिए और फिर आपका कंप्यूटर पढ़ लीजिए। रीजनिंग में काफ़ी कुछ आप जानते ही होंगे, कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस आप कर लेंगे, तो आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। बाद में जीएस के लिए कुछ 60 चीज़ें पढ़ लीजिए, टेस्ट सीरीज़ नोट्स बना लीजिए, उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। और टाइपिंग जिनका स्टेनो, वो लोग टाइपिंग वैसे भी नहीं कर रहे हैं, चाहे स्टेनो वाले हों, चाहे जूनियर असिस्टेंट वाले हों। टाइपिंग आप जानते हैं कि 3 महीने आपके लिए पर्याप्त होगा। जितना भी समय लग मिले, आप सिर्फ़ कोशिश करिए कि मार्क्स अच्छे आएँ। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे, अभी 48 कट ऑफ गई थी लगभग 1262 में, ये रिटन की बात मैं कर रहा हूँ। अभी देखिएगा जो कट ऑफ बढ़ेगी ना, तो ये कट ऑफ लगभग 58 से 60 मार्क्स चली जाएगी या 60 मार्क्स के आस-पास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो ये 12 नंबर का जो गैप है ना, ये पीडीएफ से बाहर कर देगा आपको फाइनल सिलेक्शन में। क्योंकि देखे होंगे कि रीट पेपर कब हुआ है और आपका टाइपिंग कब हुई है, इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहा है और हर पेपर में गैप बहुत ज़्यादा रहता है। यही कारण है कि इसको जो है आप लोग कर लीजिए। इसलिए जितना हो सके जो है उतना रिटन में मार्क्स बढ़ा लीजिए। 1 सेकंड इधर खर्च मत करिएगा। जो स्टेनो वाले हैं वो लोग अपने पेपर की तैयारी करते हैं, रिटन की भी तैयारी करते हैं। बाकी जो समय हो वो अपने स्किल की तैयारी करते रहें, मैटर को आप लोग लिखते रहिए। तो इस तरह से जो है आप कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप जानते हैं यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 का एग्जाम के लिए हमारा कोर्स स्टार्ट किया गया है। यह जो कोर्स है हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीएससी आरओ प्री 2023 एग्जाम का फुल प्लेट को रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, डाउट क्लियर दी जाएगी। इसकी जो फीस आपकी 4000 रुपये है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा, एक मेडिकल ग्रुप होगा, दूसरा आपका डाउट क्लियर ग्रुप होगा। इसमें आपको आरओ संबंधित जितने भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब ग्रुप ज्वाइन करके जो है आरओ प्री 2023 संबंधित संपूर्ण सिलेक्शन की जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग का सारा मटेरियल सब्जेक्ट वाइज जो है एक साथ दे दिया जाएगा। इसके साथ ग्रुप में जो है मिनिमम 64 टेस्ट कराए जाएंगे, जिनमें 28 फुल लेंथ टेस्ट होंगे न्यू फॉर्मेट पर और 12 जो है आपके हिंदी के टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो आपके 50 प्रश्न होंगे, 14 जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, 10 रीजनिंग के टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। इस ग्रुप में आरओ प्री जो आपका 200 नंबर का होगा, जिनमें जीएस के 40 क्वेश्चन, हिंदी 60 प्रश्न के लिए जो है कंप्लीट सेल्फ सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा और टोटल करंट अफेयर दिया जाएगा। जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी वो सभी चीजें आपको दी जाएगी। ग्रुप में सब कुछ बताएगा, क्या पढ़ना, कब पढ़ना, कैसे पढ़ना है। इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी वीडियो आपको समय समय पर दी जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। इसकी जो फीस 3000 रुपये है। इसमें ऊपर वाले सभी फीचर दिए जाएंगे, लेकिन आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो आपका है ओनली स्टूडेंट जो ग्रुप है, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। इसकी फीस 2200 रुपये है। इसमें ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से 200 नंबर का कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल जो है फुली अपडेटेड आपको दिया जाएगा। करंट अफेयर कराया जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा। जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग का सारा मटेरियल सब्जेक्ट वाइज जो है एक साथ दे दिया जाएगा। ऊपर किसी भी ग्रुप में एडमिशन आप लेंगे तो आपको पेड क्विज चैनल में भी जोड़ा जाएगा। चौथा जो ग्रुप हमारा ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 1000 रुपये है। इनमें आपको 64 टेस्ट कराए जाएंगे।
जिनमें 28 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, न्यू फॉर्मेट पे 12 आपके हिंदी टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे, 14 आपके जीएस सेक्शन वाइज होंगे, 10 रीजनिंग के टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में जो है 50 प्रश्न कराए जाएंगे। पांचवा जो ग्रुप हमारा ओनली पेड क्विज का, इसकी फीस 700 रुपये है। इसमें मिनिमम जो है 5000 अति संभावित जीएस और हिंदी के प्रश्न जो है कराए जाएंगे। अगर आप ओनली करंट अफेयर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आर ओ का, तो इसकी जो फीस है 500 रुपये है। इसमें आर ओ संबंधित जितने भी करंट अफेयर आपके लिए जरूरी है वो सभी चीजें आपको दी जाएंगी। ये हमारा 3 नंबर दिया गया है 8564880530, 7523864455 या 9696066089। ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं और हमारे बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। मानकर चलिए आपके पास अगर 60 दिन का समय है और मैं मानता हूं कि अगर 60 दिन में आप एक दिन में कम से कम 8 घंटा अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मिनिमम आप जो है 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें भी तरीका आप जान लीजिए कि यूपी जीके को 1 घंटा का समय दीजिए, रीजनिंग के प्रैक्टिस को लेकर समय दे दीजिए। इसके बाद हिंदी के लिए आप 2 घंटा दे सकते हैं क्योंकि ये 30 मार्क्स का है। और इसके बाद जो है रीजनिंग के से प्रैक्टिस करते रहिए और जीएस के कुछ एक एक टॉपिक जो है आप पढ़ते रहिए। बाकी एक जो है सेक्शनल टेस्ट देते रहिए या आप जो है फुल लेंथ किसी किसी दिन देते रहिए। बाकी एक दिन आप लोग पढ़ने का तरीका आप यही जानिए, जैसे हिंदी का आज हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, आज संज्ञा हम डिटेल पढ़ने, तो कल जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे 200 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन की, जैसा भी आपके पास उपलब्धता रहे। अगले दिन हम समाज पढ़ रहे हैं तो समाज से हम जो है 100 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं, आज अलंकार डिटेल में पढ़े हैं, कल इससे अलंकार के, तो मान लीजिए इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो कम समय में जो है आधी से अधिक टॉपिक आप कवर कर लेंगे। इसी प्रकार रीजनिंग के मैक्सिमम जानते हैं 15 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसमें सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे, जितने भी टॉपिक आपके हैं। एक दिन आप डिटेल पढ़िए, अगले दिन उसके एमसीक्यू कर लीजिए, एक दिन डिटेल पढ़िए उसके लिए अगले दिन एमसीक्यू कर लीजिए। फिर आपको कुछ करना ही नहीं किसी प्रकार का। यूपी जीके को मान लीजिए आप टोटल 15 चैप्टर मान लीजिए, एक दिन चैप्टर पढ़े, अगले दिन एमसीक्यू, एक दिन चैप्टर पढ़े, एक दिन, इससे बेहतर कुछ विचार विकल्प है ही नहीं जिससे आप पूरे जो है 60 दिन का अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। आप देखेंगे सब कुछ आपका तैयार होता चला जाएगा। और बीच बीच में जो है जैसे आपको उपलब्धता रहे आप लोग संडे संडे जो है एक फुल टेस्ट देते रहिए। बहुत सारे टेस्ट आपको उपलब्ध है मार्केट में। तो इस प्रकार जो है कम समय में आप जो है अपने लिए जो है एक चीज सुरक्षित कर सकते हैं। तैयारी इस प्रकार से करके तो आप लोग लगे रहिए, मई लास्ट को मानकर आप तैयारी करिए। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आता है आपको पता चल जाएगा आपके पेपर कब है। आप लोग जो है अपनी तैयारी को धार दिए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।